राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम ये जानेंगे किशोरी जी किस तरह से अपने निज महल में भक्तों को वास देती हैं। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। एक दिन से राधा रानी जी श्याम सुंदर जी से मिलने निकुंज जा रही थी। मंजीरियों ने श्री राधा रानी जी की अनुपम अनुपम माधुर्य श्रृंगार किया। श्री राधा रानी जी को सुंदर मणिकों से सुसज्जित लहंगा धारण कराया। लहंगा इतना अनुपम सुंदर, उसे देखकर सभी सखियां हर्षित और पुलकित हो गईं। मंजूरियों से बहुत प्रेम से प्रिया जी ने लहंगा बनवाया। लहंगा इतना सुंदर, ऐसा लग रहा है श्री जी का माधुर्य प्रेम भर दिया हो इसमें। सखियां सोचती रही, अगर श्याम सुंदर इसे देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। उस लहंगे पर परम सुंदरता से चित्रकारी की मंजरियों से अनुपम महाभाग्यवान मंजरियों से सुसज्जित किया। जब प्रिया जी श्रृंगार करके निकुंज की ओर चली, सभी सखियां पीछे पीछे जा रही थीं, उनके नाम का गुणों का गान करते करते। कब लहंगा ब्रिज रस को छू लेता, कभी निकुंज की कलियों व फूल पत्तियों को। आज तो निकुंज में प्रिया जी के पास आने की होड़ सी लग गई। सभी निकुंज लताओं में प्रिया जी को छूने की। चारों ओर निकुंज में आनंद धन बरसने लगा। हर किसी के हृदय में आनंद धन उमड़ पड़ा। श्री प्रिया जी को आनंदित देखकर निकुंज श्री राधा नाम गुणों की ध्वनि से उल्सित हो उठा। प्रिया जी निकुंज की ओर चली जा रही हैं। तभी निकुंज के पेड़ से सूखा पत्ता था, वो प्रिया जी को देखकर भाव विभोर हो उठा। प्रिया जी को देख इतना करुण हृदय से भर गया और मन ही मन किशोरी जी प्रार्थना करने लगा, वो पेड़ निकुंज के रास्ते में है। जब किशोरी निकुंज की ओर पुलकित हो सखियों के साथ जा रही थी, जब उस पत्ते के पास से निकली प्रिया जी, वो सूखे पत्ते ने करुण हृदय से किशोरी जी को पुकारा। तभी निकुंज में हल्की सी पवन चली और उस पत्ते पर किशोरी जी ऐसी अहेतुकी उदार कृपा हुई, वो पत्ता पेड़ से टूटकर प्रिया जी के लहंगे से चिपक गया। कृपा देखो किशोरी जी की, किशोरी के लहंगों में उस सूखे पत्तों को चिपकाए रखा और अलग नहीं होने दिया। सूखा पत्ता किशोरी जी की, किशोरी जी कृपा देख आनंदित हो गया। किशोरी जी चली जा रही हैं निकुंज की ओर और पत्ता उनसे लहंगे में लगा हुआ है। जब निकुंज द्वार आया तो सभी सखियां द्वार पर रुक गईं। श्री रूप मंजरियां प्रिया जी और निकुंज के अंदर ले गईं। साथ में वो सूखा पत्ता भी निकुंज में प्रवेश कर गया। वो निकुंज शिव जी, ब्रह्मा, बड़े बड़े महा मुनियों को दुर्लभ है। उस निकुंज में सूखे पत्तों का प्रवेश हो गया। वो परम दुर्लभ निकुंज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मंजरियों को प्रवेश मिलता है, उस निकुंज में श्री जी की अहेतु कृपा से उस सूखे पत्ते को प्रवेश मिल गया। जब प्रिया सुकोमल फूलों से उसे शयन पर विराजमान हुई तो प्रिया जी की नजर उस सूखे पत्थर पर पड़ी। प्रिया जी ने उस सूखे पत्ते को अपने हाथों में लिया और अपने कपोलों से लगा लिया। प्रिया जी स्पर्श पाते ही सूखा पत्ता एक सुभाषित कली बन गया और प्रिया जी से उसे अपने निकुंज में हमेशा हमेशा के लिए रख लिया। कितनी अपार करुणा, कितनी करुणा की सागर हैं जो एक बार उनके शरण में
ले लेता है उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेती हैं मेरी किशोरी जी। तो आप देख सकते हो कि किशोरी जी भक्तों पर किस तरह से कृपा करती हैं।